वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 डायमेंशनल बॉक्स। ये सब हमारे किसके एप्लीकेशन चल रहे हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन के। तो हमने पीछे लेक्चर्स में 1D बॉक्स के एप्लीकेशन किए हैं, 2D बॉक्स का एप्लीकेशन किया है। आज हमारे हैं 3D बॉक्स में जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन का एप्लीकेशन है 3D बॉक्स के लिए। उस पर 3 डायमेंशनल बॉक्स में क्या है आपका, वही आपका सेम ऐसे ही पार्टिकल वही आपका अवेलेबल है। पार्टिकल को फ्री पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। फ्री पार्टिकल वो जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे। दूसरा, ऐसे ही पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी V का मान 0 आता है। ठीक है, तो कंसीडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m confined in a 3 डायमेंशनल बॉक्स। पोटेंशियल एनर्जी वही आपका इनसाइड द बॉक्स है, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब बॉक्स से बाहर निकल गया पार्टिकल, तो तब इसका मतलब क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट होगी, तभी बाहर निकल कर गया है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट आउटसाइड द बॉक्स। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल बॉक्स इज डी स्क्वायर साई। हमने पीछे श्रोडिंगर इक्वेशन में पढ़ा था ये वाला फॉर्म इसका, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, या डेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एक्चुअल में साई जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का होता है और टाइम का होता है। तो हम टाइम की बात तो नहीं कर रहे हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये। तो इसलिए हम वहाँ पर ऐसे केसेज में जब फंक्शन हमारे दो वेरिएबल का हो, हम किसी एक ही वेरिएबल की बात करें, तो तब वहाँ पर हमें इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको लिखना पड़ता है। तो डेल लगा देते हैं, उसको डी की बजाय हम डेल यूज कर लेते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर ई मतलब टोटल एनर्जी, जो 3 डायमेंशनल का आपने बॉक्स लिया उसमें उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितना है, वो किस पर डिपेंड करेगी, एन एक्स एन वाई और एन जेड पर। क्वांटम नंबर जो एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। E माइनस वी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, और हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स क्या है, 0। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह E माइनस वी आना चाहिए था यहाँ पर V की जगह 0 लिखा, तो क्या हो गया E माइनस 0 इंटू साई। और E जो होता है वो तीनों डायमेंशन एक्स वाई जेड तीनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होती है। तो जो टोटल एनर्जी आती है EX प्लस EY प्लस EZ तीनों के सम के बराबर आती है। ठीक है, फिर इसको हमने E का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके लिखा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ई की जगह हमने ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड रखा, वी 0 था हमने उसको हटा दिया, इंटू साई इक्वल टू 0। अब हम तीनों डायमेंशन के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, उन तीनों को सेपरेशन करते हैं। उसी के बेस पर हमारी इस इक्वेशन से हमें 3 इक्वेशंस आती हैं ऑन सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स। एक्स वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक आएगी, वो होगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स साई इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई वाई इंटू साई इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आएगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई जेड इंटू साई इक्वल टू 0। फिर इन तीनों को सॉल्व करके हमारे जो वेव फंक्शंस मिलेंगे, 3 वेव फंक्शंस आएंगे। x का एक वेव फंक्शन, y का एक वेव फंक्शन, z का एक वेव फंक्शन। x का जो वेव फंक्शन आएगा वो आएगा √2/lx, लेंथ आना चाहिए था, x डायरेक्शन की लेंथ क्या है lx, साइन n की डायरेक्शन जो x डायरेक्शन है उसकी क्वांटम नंबर n वो क्या है nx, पाई इंटू पोजिशन x अपॉन लेंथ x डायरेक्शन की lx। सिमिलरली साई y √2/ly साइन ny पाई y अपॉन ly एंड साई z √2/lz साइन nz पाई z अपॉन lz। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि टोटल वेव फंक्शन बताइए इस सिस्टम का क्या होगा। वेव फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव नेचर के होते हैं, तो अगर हम टोटल वेव फंक्शन एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखें साई एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा साई एक्स इंटू साई वाई इंटू साई जेड। ठीक है, साई एक्स साई वाई साई जेड का वैल्यू ऊपर से रख देते हैं हम यहाँ पर, साई एक्स की जगह √2/lx साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स इंटू साई वाई की जगह √2/ly साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई इंटू √2/lz साइन nz पाई z अपॉन lz। तीनों का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, टोटल वेव फंक्शन मिल गया। इसी टोटल वेव फंक्शन को जो साई एक्स वाई जेड लिख रहे हो उसको आप साई इनकी क्वांटम नंबर की फॉर्म में साई एन एक्स एन वाई एन जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हो। एनर्जी क्या आएगा,
इस वाले में जैसे हमने 1D बॉक्स में उसका पूरा एवरेज वैल्यू निकाला था kx का और √2/L sin n pi x अपॉन L आया था, तो ऐसे ही जब हम एवरेज वैल्यू ऑफ kx निकालेंगे इस वाले वेव फंक्शन का यूज करके ex, तो उससे एनर्जी ex मिलेगा और इस ex का वैल्यू जो आएगा वही आएगा nx² h² अपॉन 8m lx²। सेम ऐसे ही जब हम psi y का यूज करके एवरेज वैल्यू ऑफ ky निकालेंगे तो उसका वैल्यू हमारा ये आएगा ny² h² अपॉन 8m ly²। सिमिलरली जब हम psi z का यूज करके kx का वैल्यू kz का वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें ez देगा और ez का वैल्यू nz² h² अपॉन 8m लेंथ lz का स्क्वायर। सही है। टोटल एनर्जी हमने कहा था कि एनर्जी हमारी एडिटिव नेचर की होती है। टोटल एनर्जी E का वैल्यू हमने पीछे ही पढ़ा था Ex प्लस Ey प्लस Ez होता है, तो यहाँ टोटल एनर्जी E का वैल्यू आएगा Ex प्लस Ey प्लस Ez। Ex का वैल्यू यहाँ से nx² h² अपॉन 8m l² प्लस Ey का वैल्यू ny² h² अपॉन 8m ly² और Ez का वैल्यू nz² h² अपॉन 8m lz²। अब हम आते हैं, अगर हमारा यही 3 डायमेंशनल बॉक्स से कोई क्यूबिक बॉक्स है तो क्यूबिक क्या होता है, जिसमें लेंथ तीनों डायमेंशन की x की y की और z की तीनों की लेंथ हमारा अगर सेम है तो तब हम इसको ऐसे बॉक्स को क्यूबिक बॉक्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा फॉर ए क्यूबिक बॉक्स में क्या होगा, Lx लेंथ इन x डायरेक्शन, Ly लेंथ इन y डायरेक्शन एंड Lz लेंथ इन z डायरेक्शन, तीनों सेम होगा और सपोज ये हमारा L के इक्वल है, ठीक है। तो तब हमारा टोटल वेव फंक्शन साई ये क्या बनेगा, साई x का वैल्यू क्या लिखोगे, या टोटल वेव फंक्शन लिख देते हैं साई का वैल्यू √2/Lx की जगह भी L sin nx पाई x अपॉन Lx की जगह L, फिर इंटू √2/L sin ny पाई y अपॉन Ly की जगह L इंटू √2/L sin nz पाई z अपॉन L, ये मिलेगा। इसको या तो एज इट इज रख दो, या √2/L का मीनिंग क्या होता है, 2/L रेज टू द पावर 1/2। तो पावर अगर इसकी मैं 1/2 ऐसे लिख दूं, √2/L इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/L रेज टू द पावर 1/2, ठीक है ना। तो यहाँ से 2/L की पावर 1/2, यहाँ से भी 2/L की पावर 1/2, यहाँ से भी 2/L की पावर 1/2, तीनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो टोटल वेव फंक्शन साई nx ny nz इसका वैल्यू बन जाएगा 2/L रेज टू द पावर 3/2। जब हमारा नीचे बेस सेम हो तो उनकी पावर सिंपली ऐड हो जाती है, 2/L की पावर 1/2, 2/L की पावर 1/2, 2/L की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 देगा और आगे वाली टर्म से हमारी एज इट इज आ जाएगी साइन nx पाई x अपॉन L, फिर साइन ny पाई y अपॉन L इंटू साइन nz पाई z अपॉन L, ये आ जाएगा हमारा टोटल वेव फंक्शन साइन। और जो टोटल एनर्जी था E, जिसको हम E nx ny nz भी बोल सकते हैं या E x y z भी बोल सकते हैं, इक्वल टू यहाँ से देखो nx² h² अपॉन 8m Lx की जगह L का स्क्वायर, फिर प्लस ny² h² अपॉन 8m L², फिर nz² h² अपॉन 8m L²। इन तीनों में ही h² अपॉन 8m L² कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E nx ny nz इक्वल्स टू nx² प्लस ny² प्लस nz² इंटू h² अपॉन 8m L²। ये हमारा टोटल एनर्जी 3D बॉक्स की और वो भी क्यूबिक बॉक्स की आ गई और ये टोटल वेव फंक्शंस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाला। अब हम इसकी वैल्यूज पर आते हैं। फिर डिजेनरेसी का वही कॉन्सेप्ट जैसे हमने 2D में पढ़ा था, सेम वही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ 3D में पढ़ेंगे। डिजेनरेसी मीन्स
क्वांटम नंबर nx एंड y के कितने सेट हो जो सेम वैल्यू दे। सब अगर डेफिनेशन की बात करें सेम डेफिनेशन रहेगी जो हमारा वहां पर था। डिजनरेसी मीन्स कितने क्वांटम नंबर nx एंड y एंड z, nx एंड y एंड z, इनके जो क्वांटम नंबर है हमारे, इनके कितने सेट्स होंगे उतनी ही डिजनरेसी होगी। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, डिजनरेसी कहलाएगा, नंबर ऑफ सेट। अब ये इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। g का वैल्यू अगर एक ही सेट बन रहा है g इक्वल टू 1, ठीक है, अगर g इक्वल टू 1 है तब हम इसको बोलते हैं नॉन डिजेनरेट स्टेट। ठीक है, और g का वैल्यू हमने कहा था 2D में तो g का वैल्यू तो 1 आएगा या 2 आएगा, तो 2 के लिए डबली डिजेनरेट, 1 के लिए नॉन डिजेनरेट। लेकिन 3D के केस में g का वैल्यू 2 भी आएगा, ग्रेटर देन 2 भी आएगा। ठीक है, तो उसमें 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। उसी के अकॉर्डिंग 2 को 2 फोल्ड डिजेनरेट या डबली डिजेनरेट, 3 का g इक्वल टू 3 आए तो ट्रिपली डिजेनरेट या 3 फोल्ड डिजेनरेट, g इक्वल टू 4 क्वाड्रुपल डिजेनरेट या 4 फोल्ड डिजेनरेट, और उसके बाद वाले को आप आगे 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, 7 फोल्ड, 8 फोल्ड, 9 फोल्ड, 10 फोल्ड, 12 फोल्ड, 13 फोल्ड, 14 फोल्ड, ऐसे इस तरह से आगे बोल सकते हैं। आगे हम इसमें क्वाड्रुपल, ट्रिपल, ये ऐसे हम आगे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस उसके बाद फोल्ड लगाते हैं, जितनी डिजेनरेसी उसमें आगे फोल्ड लगा देते हैं, उतने डिजेनरेट। g इक्वल टू 2 आएगा तो डबली डिजेनरेट और 2 फोल्ड डिजेनरेट। ठीक है, और g इक्वल टू 3 तो इसको हम बोलेंगे 3 फोल्ड डिजेनरेट या ट्रिपली डिजेनरेट। g इक्वल टू 4 इसको हम बोलेंगे 4 फोल्ड डिजेनरेट या क्वाड्रुपल डिजेनरेट भी बोल सकते हो आप। ऐसे ही g इक्वल टू 5 फोल्ड डिजेनरेट, g इक्वल टू 6 फोल्ड डिजेनरेट एंड सो ऑन। ठीक है ना, आगे हम इसी तरह से आगे निकाल। अब हम इसके एनर्जी की वैल्यूज पर आते हैं कि एनर्जी की वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, उनकी डिजेनरेसी क्या आएगी, फिर हम उससे कितना डिजेनरेसी आएगी उतने ही हम एक्चुअल में उसके वेव फंक्शंस भी आएंगे, उसका वेव फंक्शन भी निकाल सके। तो सबसे पहले हम आते हैं फॉर ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में nx एंड y का वैल्यू मिनिमम होता है, nx और ny दोनों की वैल्यू मिनिमम होता है। nx इसका वैल्यू भी 1, ny इसका वैल्यू भी 1, एंड z इसका वैल्यू भी 1, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर का मिनिमम वैल्यू हमारा 1 ही होता है। और जब हमारा क्वांटम नंबर की मिनिमम वैल्यू लेते हैं उससे हमें लोवेस्ट वैल्यू एनर्जी की मिलती है, और वही लोवेस्ट एनर्जी स्टेट हमारी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। तो सबसे पहले अगर हम E की बात करें ग्राउंड स्टेट के लिए, E इक्वल टू कितना आएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन था। nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी E का वैल्यू कितना आएगा, ग्राउंड स्टेट 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये मिलेगा हमें 3h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, किसी एक को आप बढ़ा दो जिससे एनर्जी की वैल्यू बढ़ के आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाली स्टेट आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। किसी एक को किसको करोगे आप, nx को भी कर सकते हो, ny को भी कर सकते हो, nz को भी कर सकते हो। तो हमारे पास 3 सेट बनेंगे, nx 2, ny और nz का वैल्यू दोनों का 1 1। फिर दूसरा सेट nx का वैल्यू भी 1, ny का ले लेते हैं इस बार 2 और nz का वैल्यू 1। और तीसरा सेट हमारा क्या हो सकता है, nx और ny दोनों का वैल्यू तो 1, nz का वैल्यू 2 ले लेते हैं। लेकिन तीनों ही केसेस में यहाँ से E का वैल्यू निकालोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस वाले एक्सप्रेशन में यूज करोगे। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हमें 6h स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर मिलेगा। इससे फिर 1 nx का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, फिर से वही आपका E का वैल्यू यहाँ भी कितना आएगा 6
एच स्क्वायर अपॉन 8 ml² आएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ई का वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा, फिर से nx और ny 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आएगा, फिर nz 2 है 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर से वही आपका 6h² अपॉन 8 ml² आएगा। तो एनर्जी हमको तीनों ही सेटों से सेम एनर्जी की वैल्यू मिल रही है। तो ऐसे कितने सेट हम बनाएं जो हमको सेम एनर्जी की वैल्यू दे, वही हमारा डिजनरेसी कहलाता है। अब हम इन एनर्जी स्टेट को यहाँ एक्सप्रेस कर देते हैं। तो सबसे लोवेस्ट वाली बना देते हैं। सबसे लोवेस्ट वाली है एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट, जिसका वैल्यू कितना आया हमारा 3h² अपॉन 8 ml²। nx ny nz तीनों का वैल्यू 1 1 1। यहाँ तो कितने सेट हैं, एक ही सेट है तो g = 1। इससे जस्ट ऊपर वाली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसमें हमारे यहाँ 3 सेट बन रहे हैं और तीनों से एनर्जी हमें 6h² अपॉन 8 ml² मिल रहा है। वो क्या सेट है, nx का वैल्यू 2, ny nz का वैल्यू 1। तो हम इस सेट को थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए 2 1 1 कर देते हैं। पहला 2 nx के लिए, दूसरा 2 ny के लिए, तीसरा 1, दूसरा 1 ny के लिए, और तीसरा जो एक और 1 लिखा हुआ है वो nz के लिए। 2 1 1, अगले में 1 2 1, फिर अगले में 1 1 2, ऐसे। इसमें क्या है, nx1 ny2 nz1, यहाँ पे nx1 ny1 nz2, तीनों से हमको ये, तो क्वांटम नंबर के 3 सेट है, सेम एनर्जी वैल्यू दे रहे हैं, तो जितने सेट उतने ही एनर्जी क्या होगी, डिजनरेसी। तो g = 3। तो यहाँ पर एक ही सेट था, यह हुआ g = 1। इसको हम ग्राउंड स्टेट ऑलवेज नॉन डिजनरेट स्टेट कहलाती है, क्योंकि g का वैल्यू 1 आएगा ग्राउंड स्टेट के लिए। इससे ऊपर वाली में g = 3, 3-fold डिजनरेट या ट्रिपली डिजनरेट। इससे ऊपर वाले में हमने 1 को बढ़ाया था ना, 1 से बढ़ाकर 2 किया, इस बार हम किन्हीं 2 को 2 कर देते हैं, सही है। तो इससे हमने 2 किया जैसे 2 को, तो हमारे वो क्या हो सकते हैं 2 2 1, ऐसे किसी 2 को 2 कर देते हैं, 2 2 1 क्या देगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 4 + 4 + 1 कितना मिलेगा 9। तो एनर्जी का वैल्यू आएगा 9h² अपॉन 8 ml²। 2 2 1 हो सकता है और हो सकता है 2 1 2, इससे भी सेम वैल्यू देगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 4, फिर से 9। और ऐसे भी हो सकता है कि nx और nx का वैल्यू 1, ny nz दो का वैल्यू 2 2। यहाँ पर nx और ny का वैल्यू 2 2 था, यहाँ पर ny और nz का वैल्यू 2 2 है, यहाँ पर nx 2 है, nz 2 है, ny 1 है। तीनों से ही सेम वैल्यू मिल रहा है। तो 3 सेट बने यहाँ पर भी, तो 3 सेट का मीनिंग हुआ हमारा g का वैल्यू कितना आएगा, g का वैल्यू 3 आएगा। ये भी ट्रिपली डिजनरेट। इससे जस्ट ऊपर वाली में क्या करते हैं, इससे जस्ट ऊपर वाली हमारी ऐसे हो सकती है, या तो तीनों को 2 2 ले लें, 2 2 2 क्या मिलेगा, 2 2 2 लेने से हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 4 12 मिलेगा। लेकिन अगर हम 3 1 1 ले लें तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 1 1 से हमें 11 मिलेगा। और 11h² अपॉन 8 ml², 12h² अपॉन 8 ml² से पहले आएगी, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो स्टेट आएगी वो 3 1 1 के लिए आएगी। 3 1 1 क्या देगा आपको, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 + 1 + 1 क्या बनेगा 11। 3 1 1 हो सकता है, 1 3 1 हो सकता है, 1 1 3 भी हो सकता है। तीनों से सेम एनर्जी वैल्यू मिलेगा और वो क्या होगा 11h² अपॉन 8 ml², ये आएगा, सही है। तो सेम एनर्जी की वैल्यू इससे भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इससे जस्ट ऊपर वाली में आएंगे तो वो कौन सी होगी 2 2 2, nx ny nz दोनों का वैल्यू 2 2, एक ही सेट बनेगा, इसलिए यहाँ पर तो g = 3 और यहाँ पर g = 1, ठीक है। ये है ग्राउंड एनर्जी स्टेट जिसके लिए g = 1 है। और ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में भी कौन सी, पहली एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, जिसका वैल्यू कितना आएगा
12h² अपॉन 8ml² आ रहा है जी। तो कभी कभी ऐसे बोलता है एनर्जी रिक्वायर्ड, क्या कितना एनर्जी चाहिए, फर्स्ट या ग्राउंड या लोवेस्ट एनर्जी स्टेट बोल देता है कभी कभी, या ग्राउंड स्टेट बोल देता है। लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से फर्स्ट नॉन डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट तक, ये है फर्स्ट नॉन डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि जी इक्वल टू 1 है, एक्साइटेड स्टेट भी है। फर्स्ट नॉन डिजेनरेट एक्साइटेड स्टेट तक एक्साइट करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर 3h² 8ml² है, यहाँ पर 12h² 8ml², दोनों का डिफरेंस कितना है 9h² अपॉन 8ml² का। तो हमें 9h² अपॉन 8ml² के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा पार्टिकल को, तब वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड नॉन डिजेनरेट स्टेट में चला जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि लोवेस्ट एनर्जी स्टेट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तक भेजने के लिए पार्टिकल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, ऐसे आ जाएगा। या ऐसे कभी कभी ऐसे भी ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को भेजना है तो कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा, पार्टिकल को एक्साइट करना है, ट्रांजिशन करना है, तो कितना, दोनों का गैप कितना है 3 ये है 6 ये है, 3h² अपॉन 8ml²। तो उनके दोनों के बीच का डेल्टा ई निकालिए, यहाँ इन दोनों के बीच का डेल्टा ई कितना है 3h² अपॉन 8ml²। तो जितना डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा पार्टिकल को ट्रांजिशन के लिए, कहाँ से, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट तक। दोनों एनर्जी की स्टेट के बीच में कितना डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी। तो उस एनर्जी को कभी कभी वो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें इसके ऊपर, या कितनी वेवलेंथ का रेडिएशन डालें ताकि ये ट्रांजिशन हो जाए। तो इस गैप को आप उस के बराबर, अगर न्यू पूछा है तो h इंटू न्यू के बराबर रख दो, अगर वेवलेंथ पूछा है तो hc अपॉन लैम्डा के बराबर रख दो। तो उससे आपको वो वेवलेंथ या वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन का, उनके दोनों के बीच का डेल्टा ई निकाल कर। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा के एनर्जी गैप है, कितना एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन के। तो अभी हमने कहा था कि जितने सेट होते हैं उतने ही हमारे वेव फंक्शन भी होते हैं। तो अगर मैं पहले वाले ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन लिखूं तो वो वेव फंक्शन क्या कहलाएगा, psi111 कहलाएगा। nx ny nz तीनों का वैल्यू 1 1 और 2/l की पावर 3/2 जनरल एक्सप्रेशन यही था। फिर उसके बाद क्या था साइन nx का वैल्यू कितना है 1 को नहीं लिखते हैं, चलो पाई x अपॉन l, फिर इनटू, फिर क्या था साइन ny का वैल्यू भी 1 है, उसको भी नहीं लिखते, पाई y अपॉन l, 1 को तो चाहे लिखो ना लिखो। थर्ड साइन nz भी 1 है, उसको भी नहीं लिख रहे, पाई z अपॉन l। ये हुआ हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन। फर्स्ट एक्साइटेड के कितने वेव फंक्शन बनेंगे, जितनी डिजेनरेसी है, क्या क्या है, एक बनेगा psi211 का, दूसरा बनेगा psi121 का, तीसरा बनेगा psi112 का। तो पहले वाले का हम psi112 का निकालते हैं 2/l रेज टू द पावर 3/2, ठीक है, इनटू साइन पाई, पहला क्या है nx का वैल्यू कितना है 2 पाई x अपॉन l इंटू, फिर साइन ny कितना है दूसरे वाला 1 पाई y अपॉन l, तीसरा साइन nz भी 1 है, पाई z अपॉन l। इसके लिए आते 2/l की पावर 3/2, फिर इंटू साइन, फिर 2 पहला क्या है 1 पाई x अपॉन l इंटू साइन ny कितना है 2 पाई y अपॉन l, फिर nz कितना है 1 साइन पाई z अपॉन l। सिमिलरली ऐसे ही इसके लिए निकाल देते हैं 2/l रेज टू द पावर 3/2, फिर साइन, फिर आगे nx भी 1 है तो पाई x अपॉन l हुआ, फिर ny भी 1 है, ये हुआ साइन पाई y की जगह 1 इंटू पाई y अपॉन l इंटू साइन, फिर nz आना था, nz में कितना है 2 पाई z अपॉन l। ये हमारा इस तरह से हम किसी भी स्टेट का वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसकी डिजेनरेसी से रिलेटेड।
ये हमारा CSIR 2012 का क्वेश्चन है, एक 2006-14 का भी है, पहले इसको कर लेते हैं। ये दिया है जी, कंसीडर द पार्टिकल confined in a cubic box. The degeneracy of the level that has energy twice that of the lowest level is, ऑप्शन दिया है A = 3, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 2 एंड ऑप्शन D 4। ये क्वेश्चन हमारा CSIR जून 2014 पार्ट C में पूछा गया था जी, 4 मार्क्स में। ठीक है, अब हम इसके लिए डिजेनरेसी निकालते हैं। तो अभी हमने कहा लोवेस्ट एनर्जी, जो लोवेस्ट लेवल जो होता है उसकी एनर्जी हमने पीछे पढ़ा। लोवेस्ट लेवल क्या होता है? ग्राउंड स्टेट। उसकी एनर्जी कितना था? फॉर ग्राउंड स्टेट उसका एनर्जी था हमारा 3h² E का वैल्यू, E0 बोल देते हैं उसको, 3h²/8 ml²। उसके बाद इससे जस्ट डबल एनर्जी कितना आएगा E, वो कितना था? वो आएगा 6h²/8 ml²। और हमने अभी जो एनर्जी लेवल बनाए थे उनमें 6h²/8 ml² किसके लिए आया था? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसमें क्या कहते हैं हमारे 211, 121, 112। G का वैल्यू कितना था उसके लिए? 3। तो यहाँ पर डिजेनरेसी पूछा था, G = 3। तो इस तरह से देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसे कई बार इससे क्वेश्चन CSIR में पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है, जैम में भी आया है, भारत में भी इससे सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस तरह से आपको डिफरेंट एग्जाम में डिजेनरेसी के इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।